नमस्कार, मेरा नाम लखवीर कौर है और आज हम अपने चैनल गोड ऑफ एजुकेशन पे नया टॉपिक करवाने जा रहे हैं। हमने पहले किया था संज्ञा, तो आज हम कर रहे हैं शब्द विचार के बारे में। जो मास्टर कैडर जो तैयारी चल रही है उसमें आपके ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम MCQ भी साथ में करेंगे। तो आइए हम पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि जो शब्द विचार है उसका अर्थ क्या है। तो वर्णों के सार्थिक समूह को शब्द विचार कहते हैं जिनका जो अर्थ पूर्ण हो। शब्द कैसे बनता है? जो अर्थ पूर्ण हो। दो शब्द वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। तो जो विचार है वो वर्ण, शब्द और वाक्य से बनता है और इस तरह व्याकरण में विचार बनता है। तो आगे देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि छोटी इकाई जहाँ तो अक्षर होती है जहाँ ध्वनि होती है। अगर लिखित में पूछा जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप बता सकते हैं वर्ण। इसके बाद हम देखते हैं कि शब्द के भेद कितने हैं। रचना और बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर हम जो है शब्द के 3 भेद हैं। 3 कौन से हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक शब्द। जैसे रूढ़ शब्द, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। रूढ़ शब्द होता है जो शब्द जिसके 2 शब्दों को अगर आपस में से तोड़ दिया जाए तो उन दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे दिन। दिन को अगर हम ऐसे लिखें तो ना तो इसका कोई अर्थ है और ना ही इसका कोई अर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द को तोड़ने से दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता उनका वर्णों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अगला है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो जिनके 2 शब्दों के मेल से और उनका अर्थ जो है विशेष अर्थ हो वो तीसरा हो। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ शिव को कहा जाता है और जो है इन ऐसे शब्द जो जिनका मतलब बोलने में कुछ और होता है और शब्द उनका अर्थ जो है उनका वो तीसरा निकलता है, वो होते हैं योग रूढ़। तीसरा शब्द है हमारा योग शब्द, यौगिक शब्द, जिसका जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। इसका अर्थ है कि सब्जी प्लस वाला जो शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द हैं जिनको लिंग वचन आने से परिवर्तन हो जाता है, तो ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग या वचन आने से कोई भी परिवर्तन जो है मूलतः शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। और अगला देखिए संकर शब्द। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संकर शब्द कौन से होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। ये 2 शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 देशों के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। ये शब्द रेल है और गाड़ी है। ये रेल अंग्रेजी शब्द से मिलकर बना है और ये है हमारे भारत का शब्द है, तो इनके दोनों के मेल से बना है रेलगाड़ी।
अनेक आर्थिक शब्द, अनेक आर्थिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक शब्द का काफी शब्द जो हैं अर्थ निकलते हों, जिनके जैसे कनक, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कनक शब्द है उसका अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। धतूरा और सोना, कनक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। जैसे आम, आम जैसे आम व्यक्ति भी हो सकता है और एक आम फल भी हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक आर्थिक शब्द अगर आपको परिभाषा दी जाए तो उसका अर्थ होता है कि एक शब्द के काफी शब्द जो हैं अर्थ बताए। तो आगे हम इसके MCQ भी करेंगे और इसके बारे में और भी जानते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि शब्द को इतिहास या स्रोत के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में बांट सकते हैं। 4, अगर इतिहास या स्रोत के आधार पर पूछा जाए तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। सम शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ यह है कि जो शब्द संस्कृत से यूं के तू ही शब्द हमारे भाषा में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प जो शब्द है वो संस्कृत का है, आज भी पुष्प ही कहा जाता है। कन्या, कन्या शब्द है वह भी हमारा संस्कृत का वही शब्द है, उसको यूं का त्यों ही प्रयोग में लाया जाता है, भाषा में, बोलने में और लिखने में। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, जैसे हमारी जैसे भाषा जैसे प्राकृत, पाली और देशी में आई तो उस भ्रंश और इसका रूप बदलता गया है। हमारे बोलने में वो शब्द हैं, उनका मतलब बोलने में वो कुछ सरल से तरीके से बोलने लगे हैं। जैसे कान, सांप, इनको हमने संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बदल दिया है। तो इन शब्दों को हम भाषा में बोलने में हमें क्या कहते हैं, इनको तद्भव कहते हैं। तो देशी, देशी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द अन्य बोलियां, जो भी बोली जिस क्षेत्र में बोली जाती है उनकी अपनी भाषा में जिस शब्द को बोला जाता है, जैसे पगड़ी, थैला, हम मतलब अपने शब्दों में उस भाषा को बोलते हैं, अपने तरीके से बोलते हैं, उसको देशी, देशज भाषा कहा जाता है। विदेश या विदेशी आगत, विदेशी भाषा वह भाषा होती है वाले वो शब्द होते हैं जो अन्य देश की भाषा से लिए गए हों शब्द हों। जो जैसे आगत है, आगत मतलब आए हुए शब्द, वो किसी के विदेशी के हमारे यहाँ आने के प्रभाव से वो शब्द हमारी भाषा में आए हैं, उनको हम आगत बोलते हैं, मतलब आए हुए शब्द। और जैसे आर्डर और कंपनी, ये शब्द हैं वो हैं विदेशी या विदेशी और आगत शब्द हैं। कुछ शब्द हैं हिंदीकरण, तद्भवीकरण के करके अपनाया गया है। जिन शब्दों को हमने मतलब देशी के शब्द को हमने थोड़ा सा अपने तरीके से बोलना और लिखना सीखा है, उस शब्द को हम हिंदीकरण के द्वारा, जैसे ऑफिसर है उसे अफसर बोला जाता है, हॉस्पिटल को हम अस्पताल बोलते हैं, हॉस्पिटल को हम अस्पताल बोलते हैं। ऐसे शब्द हैं हिंदी। अगला देखिए, हिंदी में विदेशी शब्द 2 प्रकार से आए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है मुस्लिम शासन के प्रभाव से जो शब्द हमारी भाषा में आए हैं, और वो हैं अरबी और फारसी। इनको हम जैसे देखते हैं अदालत, अदालत है वो अरबी भाषा का शब्द है। आखिर, इज्जत, उम्र,
यह अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी, फारसी में से लिए गए शब्द हैं जैसे आवाज, खाक, लेकिन, शादी। तो ये शब्द हैं हमारी भाषा में फारसी के शब्द हैं। इनको हम अपनी भाषा की में प्रयोग करते हैं। तो अगला है हमारा दूसरा पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव से जो शब्द हमारे भाषा में आए हैं, जैसे अंग्रेजी है। अंग्रेजी के शब्द हैं कोर्ट, रेल, जज, पेंट, इंजन, पेंसिल और पेपर। ये शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द भी हमारे भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही जैसे कैंची, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, किस देश की भाषा से लिया गया है, किस से लिया गया है। तो बहादुर हो गया, चाकू हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम कुछ MCQ करेंगे इनके बारे में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए आज हम क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड, शब्द विचार के रिलेटेड। तो अनेकार्थिक शब्द देखना है। इन चारों शब्दों में से अनेकार्थिक शब्द जो इसका है वो क्या नहीं है, इनमें से क्या शब्द है आपने देखना है कि अतिथि का कौन सा शब्द इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। अन्य, मेहमान, साधु, यात्री। तो हम देखेंगे कि मेहमान भी अतिथि होता है, साधु, यात्री, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं, और जो है अन्य वो नहीं है। अगला है द्वार। द्वार में हम देखेंगे कि इसके चारों में से कौन सा शब्द है जो द्वार का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो हम देखेंगे पत्नी, दाल, सूली, फूल। तो हम देख सकते हैं कि पत्नी और दाल जो हैं, सूली, ये तीनों शब्द हैं जो द्वार के अनेकार्थिक शब्द में निकलते हैं, लेकिन फूल नहीं है। तद्भव शब्द को तत्सम में हम अगर परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे। आंसू है जो, उसे अशु बोला जाता है। अंगरखा, अंगरक्षक। अगाहन, अगाहन। ये शब्द हैं जैसे बड़ा हो, बड़ा ही टिपिकल हो, देखने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही मुश्किल लगता हो, तो उसे देखते ही आप पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, जिनका अर्थ होता है सम्मान। सम्मान का मतलब है कि उसी प्रकार से बोले जाते हैं जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, आज भी उसी प्रकार से बोले जाते हैं। तद्भव, जो बोलने में आसान लगे, जिनको दिखना और बोलना आसान लगे, और वो जो हैं वो तद्भव होते हैं। इनमें ये वाले शब्द को आप ध्यान में रखेंगे, जो हैं तत्सम शब्द को पहचानने में हमारी मदद करेंगी। तो आगे देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। इनमें से कौन सा शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द नहीं है, वो देखना है। गरीब, औरत, कानून, मतलब। इनमें से हमें देखेंगे कि ये चारों ही शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं। इनमें से कोई भी शब्द गरीब, औरत, कानून, मतलब, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अब हम दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। इन चारों में से देखेंगे कौन सा शब्द है जो हमारा अरबी भाषा का शब्द नहीं है। दुनिया, फकीर, कैंची, आजाद,
ये 4 शब्द हैं। इनमें से हम देखेंगे कि कैंची नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये तुर्की का शब्द है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है औलाद, इनाम, पेंट, दुकान। इनमें से कौन सा शब्द है चारों में से जो अरबी भाषा का शब्द नहीं है? वो औलाद, इनाम ये तो है, लेकिन पेंट नहीं है, दुकान भी है। तो हमें पता चल गया कि इतने शब्द जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं जो एग्जाम में आते हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं। इनमें से हमें ये देखना है कि चारों में से कौन सा शब्द है फारसी भाषा का शब्द नहीं है। नमक, बीमार, बर्फ, ताकत। हम देख लेंगे कि नमक भी फारसी भाषा का शब्द है, बीमार, बर्फ, लेकिन ये नहीं है। आगे हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द, इनमें से पहचानेंगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हम देखेंगे कि रोटी, आदमी, गाय, विद्यालय। इस रूढ़ शब्द का अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि वो शब्द छोटा भी हो जिसके दोनों वर्णों को तोड़ने से, शब्द के वर्णों को अलग करने से उनका अलग अलग जो है अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रो प्लस टी, इन दोनों का अलग अलग शब्द जो है अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। इनमें विद्यालय ये शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं है। रोटी, आदमी, गाय ये तीनों शब्द रूढ़ शब्द हैं। आगे हम देखेंगे यौगिक। यौगिक शब्द, जो शब्द दो शब्दों से मिलने से बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। उनका अर्थ है जो दूसरा शब्द मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 4 शब्द हैं, दूध वाला, राजकुमारी, यथाशक्ति, दिन। अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा है जो 2 शब्दों के मिलने से नहीं बना है। तो दिन है जो वो नहीं है, वो रूढ़ शब्द है। दूध वाला, दूध प्लस वाला, दूध वाला। राज प्लस कुमारी, राजकुमारी। यथाशक्ति प्लस, मतलब ये तीनों ही शब्द हैं वो 2 शब्दों के मिलने से बन रहे हैं, वो यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं, इन चारों में से हम देखेंगे कौन सा शब्द है वो योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो जिसका अर्थ 2 शब्दों के मिलने से जहाँ उसका तीसरा अर्थ निकले उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, त्रिनेत्र, दशानन। जैसे 10 सिर वाला और 3 नेत्र शिव को कहा जाता है। तो इस प्रकार योग रूढ़ शब्द हैं, लेकिन चिड़ीमार शब्द है वो योग रूढ़ शब्द नहीं है, वो यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों के मिलने से बना है। टिकट घर, अगला क्वेश्चन है हमारा टिकट घर। ये शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? ये शब्द टिकट प्लस घर से मिलकर बना है। ये विदेशी शब्द है और ये हमारा देश हिंदी शब्द है। ये अंग्रेजी शब्द है और ये हमारा हिंदी शब्द है। इन दोनों के मिलने से टिकट घर बना है। तो हमने अच्छे से, आपको MCQ भी समझ आए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।